हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे जो है एक पार्ट वन वीडियो ऑलरेडी एक बन चुका है। तो कौन सा वीडियो अगर हम देखें तो पार्ट वन वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें हमने जो है nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया डिटेल में। तो फर्स्ट लेक्चर जो है कम्प्लीटली nth टर्म पर बेस्ड है। इसी तरह अगर हम पार्ट टू वाला वीडियो देखें, जो कि मैंने प्रीवियसली कल ही अपलोड किया, तो ये पार्ट टू वीडियो जो है कम्प्लीटली इसका फोकस जो था सिर्फ सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड था। तो अलग अलग तरीके से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से ये जो है सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सप्रेशन है किस तरह से ये डिराइव होता है, वो सब भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आपने कवर नहीं किया है तो आप जरूर कवर कर लीजिए। अब इस वीडियो में क्या है, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ही बेसिस पे हम जो है थोड़ा दो से तीन नए नए मेथड सीखेंगे, जिससे जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। तो सम ऑफ एपी पर ही बेस्ड है वो। तो स्पेस ले लेते, स्पेस है, जस्ट मिनट। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। और प्रीवियस वीडियो में मैंने एक आपको एग्जांपल भी दे दिया था कि हम जो है इस वीडियो में एक्चुअली में क्या पढ़ने वाले, तो उसका मैंने एग्जांपल आपको प्रीवियस वीडियो में दे दिया था। एक बार उसका फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक हमें सम ऑफ फोर टर्म्स दिया गया है। क्या है वो सम ऑफ फोर टर्म्स? 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है। उसी तरह सम ऑफ थ्री टर्म्स हमें दिया गया है, 1 + 2 + 3। अब हमने क्या किया, हमने ये दोनों टर्म्स को माइनस किया, S4 - S3। हमने क्या किया, S4 - S3, सम ऑफ फोर टर्म्स माइनस सम ऑफ थ्री टर्म्स। तो जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो ये 1 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 4। और 4 एक्चुअली में है क्या, ये जो है फोर्थ टर्म है। ये जो सम सम सीरीज दी गई थी, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जो दी गई थी, उसमें जो फोर्थ टर्म है वो है 4। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जब हम सम ऑफ फोर टर्म्स माइनस सम ऑफ थ्री टर्म्स करते हैं तो हमें कौन सा क्या मिलता है? फोर्थ टर्म मिलता है। ठीक है। उसी तरह अगर हम देखें सिमिलरली इसी पर बेस्ड, जब हम सम ऑफ फाइव टर्म माइनस सम ऑफ फोर टर्म्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है? टी फिफ्थ टर्म मिलता है। इसी तरह सिमिलरली सिक्स सम ऑफ सिक्स टर्म माइनस फाइव टर्म, तो हमें क्या मिलता है? सॉरी, सिक्स टर्म मिलता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और आगे आज इस वीडियो में जो हम यही कंटिन्यू करने वाले हैं, इसी को जो है डिटेल में समझने वाले हैं कि ये किस तरह से हम जो है। तो अगेन एक और एग्जांपल ही लेंगे ताकि हम जो है अच्छे से समझ पाए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जी, थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा एग्जांपल के लिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एस एन इज इक्वल्स टू T n² + n। ठीक है। तो अभी ये जो है ये एक्सप्रेशन को हम जो है जो नॉर्मली हम जो प्रीवियसली जिस तरह से सॉल्व करते आए थे उसी बेसिस पर सॉल्व करेंगे। और फिर जब हम हमने जो मेथड वन जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके बेसिस पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर उसके बाद जो है आपको एक और मेथड नंबर 2 बताऊंगा, उसके बाद एक और मेथड नंबर 3 बताऊंगा, जिससे आपको जो भी आपको लगे कि मेथड आप जिस भी मेथड के साथ कंफर्टेबल रहेंगे तो आप जो है उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? मेथड वन से सॉल्व करेंगे, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया है। वो मेथड क्या है, हम n के जगह वन की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो n है यहाँ पर वैल्यू ऑफ n के जगह वन पुट करेंगे। तो जब हम वन पुट करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगा? 3 1² + n। ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला? 3 × 1 + 1, तो 4। अब ये क्योंकि ये कौन से फॉर्म में है, अगर हम देखें तो ये जो फॉर्म है 3n² + n, ये कौन सा फॉर्म है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। और ये क्या है, ये जो है फॉर्म क्या फॉर्म करेगा? आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो है फॉर्म, ये कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्म हो, फिर लीनियर इक्वेशन वाले फॉर्म हो, ये सब हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये फॉर्म करेगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन 100% करेगी। ठीक है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा उससे जो है हम 100% कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। सॉरी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी, उसी तरह n की वैल्यू अगेन 2 रखेंगे। तो सम ऑफ टू टर्म्स हमें क्या मिलेगा? 3।
सो हमें यहाँ क्या बन गया है 4 इंटू 3 12 14। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या निकल के आया हमारा यहाँ पर 14, ठीक है, जिससे हमें सेकंड टर्म की वैल्यू क्या मिली 14 माइनस 4 जो कि है 10, ठीक है। तो ये 4 जो है ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू है। इस तरह से मार्क कर लेते हैं हम ताकि हमें जो है हाईलाइट कर लेते हैं जिससे हमें आसानी हो इसे ढूंढने में। अगेन उसी तरह एन के जगह 3 की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा 100% और इससे ज्यादा हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो 3 पुट करेंगे एन की जगह +3। तो 3 इंटू 9 कितने हुआ 27 +3 30, ठीक है। तो 30 का की वैल्यू है सम ऑफ फर्स्ट टर्म की T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू क्या है 30, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें मिली सेकंड टर्म की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करेंगे। तो 4 प्लस 10 प्लस T3 ये कितना है 30। तो इससे हमें क्या हो गया T3 मिल गया। हमारा T3 क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर 16, ठीक है। तो एक्चुअली में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए आपको जो है 3 टर्म्स भी जो है बहुत इनफ होते हैं। तो T1 हमें क्या मिला 4, T2 हमें मिला 10, T3 हमें क्या मिला 16। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है यहाँ पर 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, यहाँ पर भी 6। तो क्योंकि दोनों फर्स्ट सेकंड थर्ड जो अगर हम तीनों टर्म्स में देखें तो हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 4 और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है हमारा 6, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ये जो थी एक एक्सप्रेशन। अब ये सपोज ये एक्सप्रेशन को इस तरह से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था Sn इज इक्वल टू 3n² प्लस n। और क्वेश्चन ने हमें और क्या पूछा कि इसकी 20th टर्म फाइंड करो, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है 20th टर्म। अब आपको 20th टर्म अगर फाइंड करना है तो आपको जो है nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अगर आपको कोई भी आंसर निकालना हो, आप कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालना हो तो उसके लिए क्या क्या चीज नेसेसरी है, फर्स्ट टर्म आपको पता होनी चाहिए, उसके साथ में कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो आप अब हम क्या करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि हमने फाइंड कर लिया तो ये वैल्यूज इसमें डायरेक्टली पुट करेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है 20th टर्म, एन के जगह 20 की वैल्यू रखेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 प्लस एन की वैल्यू है 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 6। तो T20 टर्म हमारी क्या निकल के आई 4 प्लस 19 इंटू 6। तो 6 9 4 5 4 5 6 1 11। सो हमारी यहाँ पर निकल के आई 118, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या 20th टर्म इस एक्सप्रेशन के क्या निकल के आई 118। अब ये एक्सप्रेशन आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सप्रेशन हम यूज करके सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, लीनियर इक्वेशन बेस्ड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड। तो हो सकता है 1 मार्क का अगर कोई क्वेश्चन है, सपोज जो 1 मार्क्स वाली एग्जाम्स होती है, तो सपोज उसमें आपको एक सीरीज दी जाएगी तो आपको जरूरी नहीं उसे कंप्लीट सॉल्व करना है। अगर उसमें सिर्फ इतना पूछा गया कि आइडेंटिफाई कीजिए क्या ये एक्चुअली में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है या नहीं, तो आप जो है अगर देख लिया कि आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन करेगी 100%। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भी ये जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन करेगी। तो लीनियर इक्वेशन कौन से फॉर्म के होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्म के हैं, ये हम जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर सपोज आपको पता नहीं है तो आपको जो है प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए। अगेन हम जो है सिमिलर एक इसी के तरह जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो ये रहा एस एन क्या दिया गया है हमें 2n² प्लस 3n। अब हम अगर ये देखें ये भी कैसा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, जिसका मतलब क्या है कि ये जो है 100% अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन करेगा। 100% अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉर्मेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का 100% फॉर्मेशन करेगा। तो अगेन हम प्रीवियसली जैसे हमने सॉल्व किया था उसी मेथड से करेंगे। अभी जो है हम थोड़े कुछ एक दो क्वेश्चन जो है सिर्फ मेथड 1 से सॉल्व करेंगे ताकि आपकी जो है इस मेथड पर आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो फिर उसके बाद जो है मेथड 2
और मेथड 3 डिस्कस करेंगे। मेथड 2 थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, तो इसके लिए हम जो है प्रॉपर उस पर टाइम डेडिकेट करेंगे। अभी जो है फर्स्ट मेथड पर हम फोकस करेंगे। तो अगेन आपको पता है फर्स्ट मेथड क्या करते हैं हम कि n की जगह 1 की वैल्यू पुट 1 से स्टार्ट करते वैल्यू पुट करना। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो 2n² प्लस 3n। ठीक है, तो क्या निकल के आया हमारा 2 प्लस 3 5। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर निकल के आया है 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी 5 है। उसी तरह सेकंड टर्म सम ऑफ टू टर्म्स, तो क्या आया 2 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 6 हमारी यहाँ पर टर्म 2 निकल के आई 14। ठीक है, टर्म नहीं, जस्ट ए मिनट, ये जो है सम ऑफ टू टर्म्स है। ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू हमारी 14 निकल के आई। तो इसे हम अगर इस t1 की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो हमें जो है t2 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 9। तो ये अगेन ये सेकंड टर्म है हमारी यहाँ पर। उसी तरह आप जो है सिर्फ n के n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे और ये इनफ रहेगा हमारे लिए। ठीक है, इतना वैल्यूज निकालना हमारे लिए इनफ रहेगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इससे हमारा क्या निकल के आया, हमारा निकल के आया सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। अगेन उसको आप जो है पहले जो है स्टार्टिंग में अगर आप ये बिगनिंग में सॉल्व कर रहे हैं तो ये प्रॉपरली सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है आप इतनी ये स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। तो 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 9 27। ठीक है, तो हमारे यहाँ 27 आ गया। फिर जब हमने इन सारी वैल्यूज को पुट किया तो हमारा t3 क्या निकल के आया 9 प्लस 5 हमारा 14, 14 माइनस 27 तो 3 13 हमारा निकल के आया यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू इनफ होगी यहाँ पर। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 5, सेकेंड टर्म की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 9, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 13। तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें मिल गई, कॉमन डिफरेंस हमारा 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4। तो कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल रहा है किस तरह से, फिक्स्ड डिफरेंस मिल रहा है। तो हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 5, उसी तरह अगेन हमारी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 4। अब हमें ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सपोज ये क्वेश्चन में हमें इस तरह से पूछा गया होता कि फाइंड द 100 टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, 100 टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो शायद आपको 100 पूछा जाए, 10, 20th, 30th, 40th, 50th, कौन सी भी टर्म पूछी जाए, आपको ऑड नंबर टर्म पूछी जाए, इवन नंबर टर्म्स पूछी जाए, प्राइम नंबर टर्म पूछी जाए, तो आपको ये प्रोसीजर सब में जो है सिमिलरली फॉलो करना है। और लास्ट में आपको जो है nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का जो है एक्सप्रेशन यूज करना है, जो कि क्या है nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू भी अवेलेबल है, क्योंकि हमें 100 टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह क्या करें 100 पुट करेंगे। a की वैल्यू हमें पता है 5 है, 100 n की जगह 100 पुट करेंगे -1, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है। तो इससे हमारी 100 टर्म निकल के आ जाएगी। तो हमारी 100 टर्म क्या है, फिर 5 प्लस 99 इंटू 4। ठीक है, 9463, 9463 396 प्लस 5। तो हमारे यहाँ पर 100 टर्म क्या निकल के आई 401। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये जो है हमने क्या किया, ये इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, ये जो SN, ये जो एक्सप्रेशन है जैसा n² टू n² प्लस 3n, उसी तरह ये एक्सप्रेशन जो कि SN इज इक्वल टू 3n² प्लस n। तो इस तरह के एक्सप्रेशन जो है आपको इस तरह के एक्सप्रेशन जो क्वेश्चंस में आते हैं और आपको ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसके लिए हम जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, अभी हमने कौन से मेथड से सॉल्व किए, मेथड नंबर 1 से। ठीक है, अब इसके जो है और भी 2 मेथड होंगे जो हम देखेंगे। तो अगेन हम देखेंगे क्या इसी क्वेश्चन पे वही अप्लाई करना ठीक रहेगा, 2n² प्लस 3। ठीक है, तो अब ये सेकंड मेथड कौन सी है, ये सेकंड मेथड जो है ये है जो कि हम इस वीडियो के स्टार्टिंग में और प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है ये मेथड, जैसे कि यहाँ पर क्या किया हमने, सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस सम ऑफ 3 टर्म्स, तो हमें क्या मिला, फोर्थ टर्म की वैल्यू मिली। ठीक है ना, तो इसी को अगर हम जो है nth इसे थोड़ा सा और डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस करें तो क्या आपको ये पता नहीं, आपको पता ही होगा कि
4 काय की वैल्यू है, n की वैल्यू है, ये 3 किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, ये 4 भी किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू Tn, तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि हम जो है सपोज आपने यहाँ पर 4 टर्म्स ली, 3 टर्म्स ली, आप जो है कोई भी टर्म्स ले सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपको जो है इसी से आपका जो है मैच हो जाएगा। तो अब जो है हम इसी तरह ये एक्सप्रेशन पे बेस्ड जो है यूज करेंगे, ताकि हम जो है जो दो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उन्हीं को अगेन फिर से मेथड नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा, मैं आपको नोट करते भी ले जाऊंगा। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है हमारे सामने 2n² प्लस 3n, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 2n², ठीक है। तो ये जो है हमने अभी ये क्वेश्चन कौन से मेथड 1 से सॉल्व किया, कौन से मेथड 1 से। अब यही क्वेश्चन Sn इज इक्वल्स टू, पर क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, Sn इज इक्वल्स टू 2n² प्लस 3n। अब ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये एपी सीरीज का फॉर्मेशन 100% गारंटीड करेगा, और हमने ये प्रीवियस मेथड नंबर 1 से भी हमने जो है सॉल्व करके इसका कंफर्मेशन ले लिया। अब हमने क्या किया था प्रीवियस मेथड की जगह, अब क्योंकि आपको मेथड नंबर 1 पता है, अब हम जो है मेथड नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। मेथड 2 क्या है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया वही है, Tn इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का जो है यूज करने वाले हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए, तो इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप कि थोड़ा स्पेस ज्यादा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ ताकि हम जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले पाए इन क्वेश्चंस का। तो Tn हमें क्या एक्सप्रेशन पता है, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये Tn में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इससे हमें क्या होगी, nth टर्म मिलेगी। जब हम ये Sn की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये कौन सी हमें, ये Sn की वैल्यू है, तो ये हम यहाँ पुट करेंगे। Sn की वैल्यू क्या है, 2n² प्लस 3n, ठीक है। फिर अगेन Sn माइनस 1, ओके। सो अब क्या करेंगे हमने क्या किया कि ये हमें Sn जो था डायरेक्टली मिल रहा था, ये जो Sn जो था एक्सप्रेशन में, इसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गई थी, तो हमने एज इट इज पुट कर दी। अब जो Sn माइनस 1 है, ठीक है ना, ये Sn माइनस 1, ये क्या करेंगे हम इसमें, ये जो n माइनस 1 की वैल्यू है, ये n माइनस 1 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे, किसमें, n² में, फिर ये n में। तो किस तरह से पुट करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे 2, ये एज इट इज एक्सप्रेशन रहेगा, बस ये n को किससे रिप्लेस करेंगे, हम n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, किसको, इस n को किससे रिप्लेस करेंगे हम, n माइनस 1 से, तो 2 n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये जो n है यहाँ पर, इस n को किससे रिप्लेस करेगी, n माइनस 1 से, तो अगेन हमने इस n को n माइनस 1 से रिप्लेस किया और हमारा ये एक्सप्रेशन बन के आ गया। अब अगेन हम जो है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे जब तक हमें nth टर्म ना मिल जाए। तो 2n² एज इट इज रखेंगे, प्लस 3n एज इट इज रखेंगे, माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम सबसे पहले। अब ये क्या हमारा फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो a माइनस बी का जो है हम फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो अब ये क्या है, यहाँ पर a के जगह हम क्या पुट करेंगे, अगर हम यहाँ देखिए a के जगह हम n को पुट करेंगे और b के जगह हम 1 को पुट करेंगे, और एज इट इज ये जो हमारा एक्सप्रेशन है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, इसमें जो है ये वैल्यूज पुट करके हम जो है n-1 निकालेंगे। तो किस तरह से, आई होप कि आपको पता होगा, ये बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री है। तो n² माइनस 2n, ठीक है, 2n क्या, ये जो है n² कैसे आया, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा तो बता दे, तो ये n² किससे आया, ये n² आया a² से, ठीक है। और ये जो 2n आया, ये 2n किससे आया, ठीक है। जो मैंने एक काम करता हूँ, जैसे मैंने एक्सप्रेशन लिखा है उसी फॉर्म में लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो n
सॉरी, सबसे पहले हमने एन स्क्वायर लिख लिया, उसके बाद हमारा जो था ये जो है बी है, ये क्या है हमारा, ये ए की वैल्यू है फॉर्मूले के हिसाब से, और ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या होगा, बी के वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, तो वन स्क्वायर एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये वैल्यू -2, ए की वैल्यू क्या है एन, और बी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो ये तीनों अगर हम मल्टीप्लाई भी करते तो हमें क्या मिलेगा, ये एक्सप्रेशन। अगेन इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। माइनस, तो 2 एज इट इज हमने रहने दिया, एन स्क्वायर +1 -2n, ठीक है। तो अगेन हम जो है क्या करेंगे, अब इसे अगेन और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल गया 2n स्क्वायर +3n माइनस, अब हम क्या करेंगे, ये 2 को, इस 2 को इस ब्रैकेट के अंदर के जितने भी जो भी हमारे कोफिशिएंट या जो भी नंबर्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 2n स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमें क्या मिलेगा, 2, और 2 मल्टीप्लाइड बाय -2n हमें क्या मिलेगा, -4n, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, अगेन और सिंप्लीफाई करेंगे, 2n स्क्वायर +3n माइनस, अब क्योंकि ये ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो एक चीज आपको अगर सपोज रूल नहीं पता होगा तो ये रूल का ध्यान रखिए, ये माइनस क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है ये फर्स्ट वाले से, तो इसलिए इसकी कोई साइन चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाला जो हमारा कोफिशिएंट और नंबर है, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2n स्क्वायर हमने ओपन कर दिया ब्रैकेट को, लेकिन अब जो अंदर के कोफिशिएंट्स है, हमारे ब्रैकेट के अंदर के कोफिशिएंट्स है, नंबर है, तो ये जो है उस उन साइंस पर इनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस पड़ेगा। किस तरह से, जैसे माइनस प्लस, तो क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपको यहाँ मिलेगा 4n। क्या हमारा 4n सही है? क्या हमने थोड़ा सा एक छोटी सी और गड़बड़ कर दी, ये वही बोलूं जस्ट मिनट, थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। तो हमने ये एक ब्रैकेट ओपन कर लिया था, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन कर लिया, और ये आगे का ब्रैकेट हम भूल गए, तो ये 3n इसको भी ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 होगा, ठीक है। इसी तरह अगेन इसे अगेन कंटिन्यू किया, +3n -3, तो अब क्या होगा, ये हमने अगेन इसी को एज इट इज रहने देंगे, ये मल्टीप्लाई होके हमने यहाँ पर इसे ऐसा लेके आ गए, +3n -3। अब क्या हो गया, थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ मैं, मानने तो जो भी है हमारा गलत आ सकता है आंसर। तो अब अगेन क्या करेंगे, 2n स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि हमने अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करा है, हम जो है ब्रैकेट को अंदर ही अंदर डील कर रहे हैं। तो ये +2, अब ये क्योंकि +2 है, तो हम इसके जैसा डिजिट ढूंढना पड़ेगा, सिंगल डिजिट, तो +2 -3 कितना होगा, -1, और ये -4 +3n कितना होगा, ये -n होगा। तो ये हमने क्या किया था, थोड़ा सा ये मिस कर दिया था ऊपर एक ब्रैकेट, तो वो ब्रैकेट को हमने बाद में ओपन किया। आई होप आपको समझ में आएगा। तो टी एन इज इक्वल टू, अगेन फिर ये हमारा ब्रैकेट 2n स्क्वायर +3n। अब हम क्या करेंगे, हमने ये ब्रैकेट इस स्टेप तक, ये प्रीवियस स्टेप तक ये ब्रैकेट हमने क्लोज रखा था, अब ये ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्लस की साइन है तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके बाद जो ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है माइनस की साइन है, तो हम जो है कुछ ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगी, तो -2n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस अगेन प्लस, तो ये हमें इस तरह से वैल्यूज मिल गई। अब ये 2n स्क्वायर इस 2n स्क्वायर से कट गया, तो हमें tn की वैल्यू क्या मिली, हमें tn की वैल्यू मिली 3n +n +1, ठीक है। तो हमारी nth टर्म की वैल्यू क्या आ गई, nth टर्म की वैल्यू आ गई 4n +1, ठीक है। अब हमने जो है एक ऑलरेडी मेथड 1 देख चुके हैं, जिसमें हम क्या करते थे, सम ऑफ टर्म्स निकालते थे, उससे हम जो है टर्म्स की वैल्यू निकालते थे, फिर nth टर्म के फॉर्मूले में वैल्यूज रख के जो भी एक्चुअली में टर्म्स हमें जो भी वैल्यू पूछी गई थी वो हम फाइंड करते थे। अब सपोज आपको ये एक्सप्रेशन, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया और आपसे पूछा गया फाइंड द 50th टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, तो आप जो है इस तरह से भी इसे निकाल सकते थे, चाहे तो आप मेथड 1 भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मेथड 1 ईजी लगती है, तो अगर आप चाहे तो मेथड 2 भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको मेथड 2 ईजी लगती है। तो हमारी 50th टर्म निकल के क्या आती है,
तो ये n के जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, 50 वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमें 50th टर्म निकालनी है और nth टर्म हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये 50 के वैल्यू रखेंगे n के जगह, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 1, तो 4 इंटू 50 200, 200 प्लस 1 201। तो 50th टर्म की वैल्यू हमारी इस एक्सप्रेशन के लिए क्या आ गई, 201। इसी तरह आपको अगर कोई भी एक्सप्रेशंस दिया गया है, उसी तरह सिमिलरली आप चाहे तो फर्स्ट फर्स्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर आपको इजी लगे। अगर आपको जो है सेकंड मेथड इजी लगती है तो आप जो है सेकंड मेथड फॉलो कर सकते हैं। अब हम जो है, क्योंकि हमने जो है सेकंड, ये जो सेकंड मेथड है, ये इसको मैंने आपको जो फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया है, तो हम इसके लिए एक और थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। अगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम जो है एक और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अगेन ये वाला ही मेथड 2 फॉलो करेंगे। तो अगेन एक और हमने क्वेश्चन ले लिया, एस एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, अब ये इक्वेशन कैसे फॉर्म की है, अगर आप चाहे तो इसे थोड़ा गैस लग सकते हैं। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन 100% करेगी। तो हम जो है हमारी चाहे तो अगर आप चाहे तो फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो सेकंड मेथड का भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सिर्फ nth टर्म फाइंड करना है। क्या करना है, nth टर्म को फाइंड करेंगे, ज्यादा लेंथी ना खींचेंगे इसे हम। तो हमें पता है कि nth टर्म फाइंड करने के लिए, और हमें अगर इस तरह से एक्सप्रेशन दिए गए, तो हम कौन सी मेथड 2 किस तरह से यूज कर सकते हैं, मेथड नंबर 2। तो मेथड 2 में हम जानते हैं टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन आपको हमेशा याद रखना है, तभी आप जो है मेथड नंबर 2 को जो है करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब कैसे हम जो है वैल्यूज को पुट करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये हमारा टी एन है, टी एन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें एस एन की वैल्यू रखनी है। तो एस एन की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हमें मिल चुकी है एस एन की वैल्यू। क्या है एस एन की वैल्यू, एन स्क्वायर प्लस एन। फिर हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म, मतलब इसके प्रीवियस टर्म की वैल्यूज रखनी है। वो हम किस तरह से रखते हैं, हम क्या करेंगे, ये जो एन है, इस एन को किससे रिप्लेस करेंगे, एन माइनस 1 से, और ये जो एन है इसे भी किससे रिप्लेस करेंगे, एन माइनस 1 से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एस, ठीक है। एस की जरूरत नहीं है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टाइम टैप की प्रॉब्लम। तो सॉरी, यहाँ पर एक ब्रैकेट लेंगे। तो या एन पर हमें क्या करेंगे, इस एन की जगह क्या करेंगे, एन माइनस 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। एन माइनस 1 की वैल्यू हमने पुट की और ये स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर किससे आया, ये स्क्वायर इसी एक्सप्रेशन की वजह से आया, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगेन अगेन एन को किससे रिप्लेस करेंगे, एन माइनस 1 से, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जो है थोड़ा सा इस तरह से भी नोट कर सकते हैं हम कि एन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में एन माइनस 1 से, ठीक है। और अगर हम देखें हमारा जो पहला था एक्सप्रेशन, हमने एस एन, तो एस एन में क्या किया हमने, एज इट इज ये जो हमें वैल्यू दी गई थी एन स्क्वायर प्लस एन, एज इट इज हमने पुट कर दी। अगेन हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें nth टर्म मिल जाएगी। nth टर्म इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर, एन माइनस 1 का होल स्क्वायर आपको जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा। एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस एन माइनस 1। अब हम जो क्या करेंगे, इन दो ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेंगे ताकि हम जो है कंफ्यूज ना हो। एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस एन माइनस 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस की साइन थी, इसके वजह से कोई भी साइंस का चेंज नहीं हुआ, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो एन स्क्वायर कट नहीं हो रहा किसी से, माइनस 2n, ठीक है। ये प्लस 1 माइनस 1 से कट हो गया। तो अगेन हमने सिंप्लीफाई किया, हमें क्या मिला, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस एन। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2n माइनस एन हमें क्या मिलेगा, माइनस एन। अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे और एन स्क्वायर प्लस एन माइनस
अब क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर का जो मटेरियल है, ब्रैकेट के अंदर जो भी कोफिशिएंट है नंबर्स है, और ब्रैकेट के पहले क्या लगा है माइनस, तो माइनस का क्या असर होगा, ये जो फर्स्ट टर्म है इस पे तो कोई चेंजेस नहीं होती, ये एज इट इज हम लिखते हैं माइनस एन स्क्वायर। लेकिन ये जो सेकंड टर्म से जो साइंस शुरू होती है, जैसे कि ये यहाँ पर माइनस साइन है, सपोज यहाँ पर प्लस साइन होती है, तो ये साइंस क्या होती है, ये जो चेंज होती है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे और यहाँ पर एन एज इट इज लिखेंगे। तो इससे हमें क्या मिला, ये एन स्क्वायर कट हुआ, ये माइनस एन स्क्वायर से, तो हमें टी एन की वैल्यू क्या मिली, हमें मिली 2n। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो हमने कंडीशन क्या रखी थी कि हमें सिर्फ nth वैल्यू को ही फाइंड करना है, ताकि आपको जो है मेथड टू क्लियरली और बहुत ही अच्छे से समझ में आए। अगर आप चाहे तो एक बार फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम जो है यहाँ पर वैल्यूज किस तरह से पुट कर रहे हैं, तो टी एन इज इक्वल्स टू एस एन, ये जो एक्सप्रेशन है हम यूज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए मेथड टू को सॉल्व, मेथड टू से सॉल्व करने के लिए जो एक्सप्रेशन जरूरी है और आपको पता होनी चाहिए वो है टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि ये किस तरह का एक्सप्रेशन है, तो आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं। किस तरह से, कि फिफ्थ टर्म, अगर आप सम ऑफ 5 टर्म माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिफ्थ टर्म की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वही चीज अगर कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इसी एक्सप्रेशन में, तो आप जो है बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। अब हमने क्या किया कि हमारे पास एक्सप्रेशन था एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन, यानी कि हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया था उसमें क्या थी, एस एन की वैल्यू थी, तो हमने टी एन को nth टर्म को एज इट इज लिखा, और इस एस एन की जगह हमने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन में दी गई वैल्यू थी एस एन की, वो हमने एज इट इज पुट कर दी एन स्क्वायर प्लस एन माइनस। अब हमें यहाँ पर क्या करना था कि ये जो थी इसकी प्रीवियस टर्म, तो एस एन माइनस वन, अब इसमें क्या करेंगे, अब हमें तो पता नहीं कि यहाँ पर एस एन माइनस वन, हमें कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिया ही नहीं गया, तो हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि हमें प्रीवियस टर्म फाइंड करनी है, तो ये एन को किससे रिप्लेस करेंगे, इस एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इस एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करेंगे, तो हमने ब्रैकेट बनाया, एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करा और पावर को एज इट इज रहने दिया। उसी तरह जो ये जो सिंगल एन था, उस सिंगल एन को भी एन माइनस वन से रिप्लेस किया। फिर आप जो है इस स्टेप के आगे तो बहुत ही इजी होता है, आपको सिर्फ बेसिक जो फॉर्मूले हमने एलिमेंट्री क्लासेस 9th 10th क्लासेस में पढ़े वही आपको एज इट इज अप्लाई करना है और आंसर फाइंड करना है। तो ये था हमारी मेथड नंबर 2। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसे मेथड नंबर 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, मेथड नंबर 1 से जरूर ट्राई कीजिए। अगर सपोज आपसे सॉल्व नहीं होता है, आपको मेथड नंबर 1 से nth टर्म नहीं मिलती है, देन अगर आपको जरूरत पड़े तो जो है एक एक और वीडियो इन्हीं क्वेश्चंस पे बना दूंगा, जिसमें क्या करूंगा मैं प्रीवियस हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उनके होमवर्क क्वेश्चंस को भी मैं ऐड कर दूंगा। अब अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको हमने जो है मेथड नंबर 2 से सॉल्व किया। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन को मेथड 2 से हमने सॉल्व किया है। इसी तरह हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, इसको हमने इसको भी हमने क्या है मेथड नंबर 2 से, मेथड नंबर 2 से सॉल्व किया है। इसको भी हमने जो है मेथड नंबर 2 से ही सॉल्व किया, मेथड नंबर 2 साइड में लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेथड नंबर 2, तो ये जो है मेथड नंबर 2 के दो एग्जांपल है, और ये इन्हीं क्वेश्चन को आप चाहे तो मेथड नंबर 1 से भी सॉल्व करके देखिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इसी तरह हमने एक और क्वेश्चन देखा था जो कि हमने मेथड नंबर 1 से सॉल्व किया था। कौन सा क्वेश्चन था ये, एस एन इज इक्वल्स टू ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम जो है थोड़ा सा मैं आपको जो है एक होमवर्क दूंगा जिसको, जितना स्पेस ठीक रहेगा, तो एक और होमवर्क मैं दूंगा आपको, होमवर्क क्वेश्चन आपको जो उसको एस एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस टी एन। अब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब 100% अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का जो है ये फॉर्मेशन करेगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन कर रही है, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा और दो क्वेश्चंस दे देता हूँ मैं। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको nth टर्म फाइंड करनी है, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म। इसी तरह अगर आप चाहे तो इसकी 20th टर्म भी फाइंड कर सकते हैं।
तो इससे क्या होगा कि आपका जो है माइंड आपका जो है, आपका थॉट प्रोसेस इन क्वेश्चंस के लिए जो है क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है ब्रेन एकदम से ओपन हो जाएगा इन क्वेश्चंस के लिए, और जो है आप जो है अडेप्टेबिलिटी ले लेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा जरूर इसमें प्रॉब्लम जाती है, लेकिन अगर आप जो है बार बार इन्हें सॉल्व करेंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया हो मैंने, उसको आप मेथड नंबर 1 से ट्राई कीजिए, मेथड नंबर 2 से ट्राई कीजिए, फिर हम जो है मेथड नंबर 3 और मेथड नंबर 4 लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले यूज मेथड 1 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मेथड नंबर 1 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, मेथड 1 से अगर आप जो है, मेथड 1 क्या है एक बार फिर से मैं बता दूं। मेथड 1 में क्या करते हैं, हम सम ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालते हैं, जिससे हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म हमें मिल जाती है। और फर्स्ट टर्म मिल गई, उसके बाद हमें जो है कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, और उन्हीं वैल्यूज को जो है आप पुट करके nth टर्म भी निकाल सकते हैं, और सम ऑफ 20th टर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यूज मेथड नंबर 2। तो इसी एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व कीजिए। यूज मेथड नंबर 2 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेथड नंबर 2 में हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपको मेथड नंबर 2 जब आप सॉल्व करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को आपको यूज करना है। कौन सा है वो एक्सप्रेशन, टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। जब आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे तभी जो है क्योंकि ये मेथड नंबर 2 का ही एक्सप्रेशन है, तो इसी एक्सप्रेशन को आपको पता भी होना चाहिए और इसे यूज करते आना भी चाहिए। तो ये जो है आपका क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। अगर सपोज आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। और सपोज आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ भी करने पर बन नहीं रहा है, तो हम जो है इसके प्रॉपर वीडियो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, इसे दे देते हो क्वेश्चन एक 1 2। तो हम जो सॉरी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, और आपको इसको मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 दोनों ही यूज करके सॉल्व करना है। तो एक और हम क्वेश्चन जो है देखेंगे, सिमिलर क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस वाला जो मैंने होमवर्क दिया है उसी को। एन स्क्वायर इज एन स्क्वायर प्लस 3n। अब हमें क्लियर पता है कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अभी तक हमने क्या देखा, मेथड नंबर 1 देखी, मेथड नंबर 2 देखी, अब हम जो देखेंगे वो है मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3, तो आपको जो है मेथड 1 मेथड 2 मेथड नंबर 3, इनमें से जो भी आपको इजी लगेगा आप जो है उन मेथड्स को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो पहले जो था मैंने क्या किया आपको, मेथड नंबर 2 कैसी आपको लगी होगी, एक लेंथी मेथड लगी होगी, लेकिन अब जो मेथड नंबर 3 है वो आपको जो है एक छोटी सी बिल्कुल शॉर्ट और टाइम सेविंग मेथड है। तो प्रीवियस क्वेश्चन के तरह ही है, जैसे हमने प्रीवियस मेथड देखी, हमने प्रीवियस मेथड देखी थी टी एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो इसी इक्वेशन का अगेन यूज करेंगे ताकि इसको हम सॉल्व कर सके मेथड नंबर 3 में। तो क्योंकि अब ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, इसमें हमने क्या फाइंड करनी है, फाइंड द 20th टर्म। इस तरह से 20th टर्म को फाइंड करेंगे हम। एन के जगह क्या करेंगे, 20 की वैल्यू को पुट करेंगे, तो एस 20 माइनस 1। ठीक है, तो 20th टर्म की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर, S20 माइनस S19। अब क्या करेंगे, अब आप सोच रहे हो कि इसके आगे हम क्या कैसे प्रोसीड करेंगे। हमारे पास ये क्या बन के आ गई, एक जो एक्सप्रेशन हमने पहले एग्जांपल्स के थ्रू देखे थे उसी तरह की बन के आ गई है। तो आपको 20th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ऊपर एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3n, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स जो कि ये है, इसमें क्या करेंगे, n को रिप्लेस करेंगे 20 से। तो आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो 20th टर्म इज इक्वल टू, n को हमने किससे रिप्लेस किया, 20 से, तो 20 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 20,
उसी तरह अगेन हमने क्या किया, n को रिप्लेस किया 19 से, ताकि हम सम ऑफ 19 टर्म्स फाइंड कर पाए। तो 19 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 19। अगेन अब फिर आपको जो है थोड़ा सा स्क्वायर्स भी पता होनी चाहिए। ये जो है थर्ड मेथड नंबर 3, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है कंपेयर टू द मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। लेकिन आपको फिर क्या होता है, इसमें आपको स्क्वायर क्यूब्स ये जो है बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 400 होगा, प्लस ये 60 माइनस 19 का स्क्वायर क्या है 364, 364 प्लस नहीं 361 है, 361। ठीक है, तो 7 2 57। फिर हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये आएगा 460 माइनस 360, ये आएगा 8 6 5 11 418। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 60 माइनस करेंगे तो 42। तो वैल्यू ऑफ द 20th टर्म विल बी 42। तो इस तरह से जो है आप 20th टर्म की वैल्यू को मेथड नंबर 3 से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या कंपलसरी है, अगर आप मेथड नंबर 3 आपको इजी लगती है और मेथड नंबर 3 को आप अगेन एंड अगेन इस तरह के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें जो है आप यूज करना चाहते हैं, तो आपको जो है फिर 1 से लेकर 30 तक के जो स्क्वायर्स है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम प्रीवियसली सीरीज में भी बात कर चुके हैं कि आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है ना, और 1 से लेकर मिनिमम 20 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए। तो फिर जो है आप मेथड नंबर 3 को बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे और बहुत ही स्पीड में आंसर्स निकाल पाएंगे। तो अब हमने जो है मेथड नंबर 1 से लेकर मेथड नंबर 3 को बहुत ही डिटेल में देख लिया है। तो एक और थोड़ा सा मैं आपको चाहूंगा कि एक होमवर्क दे दूं, एक होमवर्क क्वेश्चन। तो ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, किस तरह से एस एन हमें दिया गया है, एन स्क्वायर इज इक्वल एस एन स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, अब आपको क्या क्या फाइंड करना है इसमें, आपको जो है nth टर्म फाइंड करनी है, फाइंड द nth टर्म। ठीक है, या इस तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिए, आपको अगर याद नहीं रहे तो nth टर्म। तो आपको nth टर्म फाइंड करनी है, उसके बाद जो है आपको 10th टर्म फाइंड करनी है इसी एक्सप्रेशन की, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, टर्म ऑफ द वन सीरीज। ठीक है, सीरीज या जो भी आप कहेंगे, सीरीज एक्सप्रेशन, जो भी आप कहना चाहें। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। लेकिन आपके लिए होमवर्क जो है इतना आसान भी नहीं है, आपको इस होमवर्क को सॉल्व करने के लिए मेथड नंबर 1 दो यूज करना है, आपको मेथड 1। ठीक है, सबसे पहले मेथड 1 को यूज कीजिए। अगर जरूरत पड़ी कि सपोज मेथड 1 आपको याद नहीं आ रही है, तो हमने जो प्रीवियसली सॉल्व क्वेश्चन है उनका एक थोड़ा सा आपका रेफरेंस लेकर देख देख कर भी अगर आपको सॉल्व करना पड़े तो देख देख कर कीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आपको देख देख के सॉल्व करना पड़ेगा, जब थर्ड टाइम जो है आपका माइंड उस चीज के लिए एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह आप जो है मेथड नंबर 2 का यूज कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 हमारी क्या है, मेथड नंबर 2 हमारी टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। ये है हमारी थर्ड सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म। तो ये जो सम ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म से हमें क्या मिल जाता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ये सब हमें फर्स्ट मेथड से मिल जाता है। उसी तरह हमने मेथड नंबर 3 जो डिस्कस किया अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, उसको भी यूज कीजिए। उसमें भी जो है आपको यही एक्सप्रेशन यूज करना है, बट आप क्या करेंगे, सपोज आपको सम ऑफ 20th टर्म पूछा गया है, या पूछा गया है फाइंड द 20th टर्म। अब आप क्या करेंगे, मेथड नंबर 3 में अगर आप जो मेथड नंबर 3 से अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 5n, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है जस्ट मिनट, तो 10th टर्म आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, छोटा सा एक मैं आपको ट्रिक दे दे एक हिंट दे देता हूँ। तो 10th टर्म आपको किससे मिलेगा, जब आप सम ऑफ 10th टर्म माइनस सम ऑफ 9th टर्म को माइनस करेंगे, तो
तो आप क्या करेंगे, n के जगह सबसे पहले 10 की वैल्यू को पुट कर देंगे, उसके बाद n के जगह 9 की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, ये 10th ये 10 वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है, 10 और 9 की वैल्यू आपको इस एक्सप्रेशन में पॉइंट आउट क्या करना है, पुट करनी है। पुट करने के बाद जो है आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। अगर आपको सपोज कुछ भी डाउट आता है या आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं। तो इस प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए और उस तरह एक 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम उसको सॉल्व करके देखिए, तो ये जो है इन क्वेश्चंस में आपका जो है थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा, एकदम कंफर्टेबल अब हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चन से। थोड़ा सा जो अगर आप देखिए मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 जो है लेंदी लगती है, लेकिन आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में भी मजा आएगा। तो आपका ये था होमवर्क, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट और जरूर ट्राई कीजिए। सपोज आपको कुछ डाउट आता है तो आप जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एक जो होमवर्क वाला वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें हम जो है ये क्वेश्चंस कवर करेंगे। अब अगर आपने प्रीवियस प्रीवियस वीडियोस अगर आपने मेरे कवर किए होंगे, कौन कौन से वीडियो, जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 वाला वीडियो, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो, और पार्ट 3 का कुछ ऐसे कुछ बीच में भी हमने थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। सपोज आपने ये भी कवर किया होगा, तो आपको पता होगा कि हम जो है अगर हमें सपोज कोई लीनियर इक्वेशन दी गई हो, तो लीनियर इक्वेशन में हम किस तरह से डिफरेंस फाइंड करते थे, कॉमन डिफरेंस। छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। तो en यहाँ पर हमें nth टर्म दी गई है 5n+6। ठीक है, अब ये जो हमें यहाँ पर nth टर्म दी गई है, तो इसमें अगर आप अगर आपको पता है कि ये लीनियर इक्वेशन है, आपने आइडेंटिफाई कर दिया लीनियर इक्वेशन है, उसका क्या मीनिंग है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन 100% करेगी, बिल्कुल। तो आप जो है डायरेक्टली इसकी फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। और अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, अगर आप जो है जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आप जो है इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। सपोज अगर आप चाहे एक बिगनर लेवल स्टूडेंट हो, तो वो क्या करेगा, पहले टर्म 1 निकालेगा, टर्म 2 निकालेगा, टर्म 3 निकालेगा, टर्म नंबर 4 निकालेगा, फिर देखेगा कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो है आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म किस तरह से होता है, y=ax+b। इसमें क्या होता है, आप x की वैल्यू पुट करते जाते हैं और आपको y की वैल्यू मिलती जाती है, x की वैल्यू पुट करते जाते हैं, आपको y की वैल्यू मिलती जाती है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म। अब लीनियर इक्वेशन आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई कर ली, तो अब आप डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, कॉमन डिफरेंस, तो इस टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट टर्म होती है, n का जो कोफिशिएंट है, ये यहाँ पर जो n है, इससे जुड़ा हुआ जो कोफिशिएंट है वही होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इस टर्म में क्या आ गई, 5 आ गई। अगर आप चाहे तो इसे मैनुअली सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें, अब हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहुत बात की हमने पार्ट 2 वाले वीडियो में, पार्ट 3 वाले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही भरा हुआ था पूरा। तो अगेन एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लेंगे। सपोज आपको nth टर्म दी गई है, nth टर्म नहीं, सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू 5n² + 6n। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका मतलब ये 100% अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन करेगी। तो आपको जो है कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म जरूर मिलेगा। लेकिन अब छोटी सी एक ट्रिक आपको बताना चाहूंगा कि अब आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन में आप जो कॉमन डिफरेंस सिर्फ इक्वेशन को देख के निकाल सकते हैं, उसी तरह जो है आप क्या कह रहे थे, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, ये कैसी इक्वेशन है, ये सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शो कर रहा है। तो सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप किस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ इक्वेशन को देख के आप किस तरह से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन में हम देख रहे थे n का कोफिशिएंट कौन है। लीनियर इक्वेशन में हम क्या कर रहे थे, n का कोफिशिएंट ढूंढ रहे थे। अब इसमें भी हम जो है n का ही कोफिशिएंट यूज करेंगे, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये पावर 2 जो दी ये है, ये पावर 2 हमारी ये क्या होगी, ये पावर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, किससे, 5 से। सो जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगी, 5 × 2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस हमें 10 मिल जाएगा। ठीक है,
अब क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है 45 मिनट्स के ऊपर हो चुका है, तो इस वीडियो को छोटे एक दो चीज़ों के साथ एंड कर दूंगा। फिर उसके बाद हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए प्रूवमेंट देखेंगे, तो उससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम ये कैसे कर रहे हैं। मतलब ये जो पावर में जो 2 था, इसको किस नीचे लेके आ गए, किसके साथ, 5 के पास लेके आ गए, और इससे मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, ये जो हमें दी गई थी सीरीज, इसका हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसे इस सीरीज को सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं, और आपको जो है जब आप चेक करेंगे तो आपको 101% आपको जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 10 मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इस वीडियो में बता देता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे। तो अभी तक अगर हम देखें, हमने क्या पढ़ा, nth टर्म की वैल्यू फाइंड की, nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, ये क्या, इसका एक्सप्रेशन क्या है या फॉर्मूला ये है। वैसे हमने सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज सीखा, वो क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसको किस तरह से रीड करते हैं, इस एक्सप्रेशन को नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस तरह से इस एक्सप्रेशन को रीड किया जाता है। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसी के साथ हमने कौन कौन से नए कॉन्सेप्ट देखे, हमने देखा एस एन इज इक्वल्स टू, एस एन वाला नहीं देखा हमने देखा कि हमें अगर एस एन माइनस एस एन माइनस 1 फाइंड करना है, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी देखा हमने, इससे हमें क्या मिलता है, टी एन की वैल्यू मिल जाती है। और इसका एग्जांपल क्या होगा, सपोज हमने सम ऑफ 5 टर्म माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स किया, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 5th टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें शायद मैं बीच में भूल भी जाऊँ कि हमने क्या क्या पढ़ी है, तो वो जो है आपको प्रॉपरली कवर कर लेनी है। ये एक बिल्कुल छोटा सा रिविजन है। और लास्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया है, सपोज आपको एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन में इसमें किस प्रकार के एक्सप्रेशन है, लीनियर इक्वेशन वाले एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले। तो उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा मेथड नंबर 1 देखी, मेथड नंबर 1 से आप सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड से फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं आप। फिर हमने सेकंड मेथड देखी, ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड मेथड देखी। तो ये तीनों मेथड में से आप किसी भी मेथड को जो भी आपको इजी लगे यूज करके आप जो है nth टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब हमने अभी तक इस वीडियो में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मैं एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक डेरिवेशन दूंगा या प्रूफ दूंगा, जिससे आप क्या प्रूफ मिलेगा हमें, कि हमें जो भी एक्सप्रेशन दिया गया रहता है, ठीक है ना, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एक्सप्रेशन, सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पर दी गई है, तो इसका मैंने किस तरह से इसका जो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला, मैंने कॉमन डिफरेंस में क्या किया, ये जो 2 था पावर में, इस 2 को यहाँ नीचे लेके आ गया और किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। तो 2 इंटू 5 जब मैंने किया तो मुझे क्या मिला, इसका कॉमन डिफरेंस मिला। तो ये किस तरह से, अब ये अगर ये हम कुछ इस तरह से ट्रिक यूज कर रहे हैं कि इससे ये जो पावर को नीचे लेके आकर फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ प्रूवमेंट होगा, है कि नहीं, कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक तो होगा। तो ये जो भी इसके पीछे लॉजिक है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पीछे का जो भी लॉजिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 4th वीडियो होगा, लॉजिक डिस्कशन इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके साथ हम जो है अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट कवर करे, उसी के बेसिस पर पॉसिबल अगर हुआ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करूंगा मैं, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर ले नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।